अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। 3 अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। आपको कहे कि कर्फ्यू, 10,000 रियाल जुर्माना जिनको कोरोना के टाइम में हुआ था उनके लिए भी बहुत ही अहम खबर शामिल है, तो उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा सऊदी मरूर और जवाज़ात की जानिब से भी एक एक खबर शामिल है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपके साथ शेयर करते चले कि एक भाई उम्रा करने गया था, जहाँ उनसे उनका मुकम्मल बैग गुम हुआ है, जिसका शनाख्ती कार्ड आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और बैग में इस भाई की शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस वगैरह कागजात थे। तो इस वीडियो को हो सके मक्का मुकर्रमा में रहने वाले भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। अगर किसी भाई को इस भाई का बैग मिलता है जिसमें ये शनाख्ती कार्ड भी इनका पड़ा है, तस्वीर देख ले, तो भाई मेहरबानी करके इनसे रब्ता करके इनकी अमानत इनको हवाले करे, क्योंकि सरकारी कागजात दोबारा से निकालने में बहुत ही मुशक्कत होती है, आप सब जानते हैं। और इस भाई का नंबर जो है वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं अब मेन खबरों की जानिब। जो पहला खबर है वो सऊदी मरूर की जानिब से है। सऊदी मरूर की जो मुदीर है, जो डायरेक्टर है जनरल, जिनका नाम ब्रिगेडियर मोहसिन अल ज़हरानी है, उन्होंने सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि ड्राइविंग के दौरान जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता महीनों के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से मुमलिकत के मुतअद्दिद इलाकों में होने वाले ट्रैफिक हादसात में मुतअद्दिद खानदान जान की बाजी हार गए हैं। उन्होंने 2 बड़े वाक़ये दोहराए। उन्होंने कहा कि एक खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 7 अफराद हिलाक हुए, जबकि दूसरे ट्रैफिक हादसे में पूरा खानदान हिलाक हुआ। दोनों बड़े हादसों जो ट्रैफिक हादसे हुए उसकी वजह ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन की इस्तेमाल था। तो यही वजह है कि सऊदी मरूर के जो डायरेक्टर है ब्रिगेडियर मोहसिन अल ज़हरानी, उन्होंने सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। और ख़ास कर मैं कहूँगा कि आपके साथ मज़ीद अगर पैसेंजर्स बैठे हो, घर के अफराद बैठे हो, तो उस वक़्त हरगिज़ ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। ये छोटी बात नहीं है, आपने हल्के में ये बात नहीं लेनी है। ये पहली खबर थी। बढ़ते हैं दूसरे खबर की जानिब। जो दूसरा खबर है वो जवाज़ात की जानिब से है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि कारकुन का खुरूज अवदा लगाया था जो एक्सपायर नहीं हुआ, अब कारकुन का इरादा मुस्तकिल जाने का बन गया है। जब खुरूज निहाई लगाने के लिए अबशर अकाउंट पर लॉगिन किया तो वहाँ खुरूज निहाई का ऑप्शन ही नहीं है, क्या करो? तो इस सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक खुरूज अवदा लगाने के बाद उसे खुरूज निहाई में तब्दील नहीं किया जा सकता। खुरूज अवधि की एक्सपायरी से कबल उसे कैंसिल कराने के बाद ही खुरूज निहाई लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे इकामा होल्डर जो खुरूज अवधि पर मुमलिकत से बाहर गए होते हैं, उनका भी खुरूज निहाई नहीं लगाया जा सकता। तो ये दूसरा खबर था। अब बढ़ते हैं तीसरे और मेन अहम खबर की जानिब। जो आप सब जानते हैं कि जब कोरोना आया था तो उस टाइम सऊदी हुकूमत ने कर्फ्यू लगाया था, और कर्फ्यू की जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की तो उनको 10,000 रियाल जुर्माने हुए थे। तो 10,000 रियाल जुर्माने के हवाले से यहाँ पर सऊदी अखबार अल मुरसद ने एक आर्टिकल लिखा है। इसमें क्या कहा गया है वो बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कहूँ कि मुझसे भी एक भाई ने रब्ता किया और उसने कहा कि 2020 में मुझे जुर्माना हुआ था 10,000 कर्फ्यू का, और अब मुझे मैसेज आया है और उसमें लिखा गया है कि 15 दिन के अंदर आप अपना जुर्माना जो है वो अदा करें। तो हो सकता है कि जिन लोगों को जुर्माने हुए थे उनको अब मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि इतने दिनों के अंदर जो है वो आप अपना जुर्माना अदा करें। इसके अलावा देखो, जुर्माने की मतलब माफ़ी के हवाले से या फिर जुर्माना मतलब जो है वो आपको अदा करना होगा। जुर्माना तो जुर्माना है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको भी अगर जुर्माना हुआ था और मैसेज आया है कि नहीं, ये भी बताएं। इसके अलावा अगर आप इस हवाले से मज़ीद कुछ मालूमात जानते हैं, जैसे कि अगर आपको जुर्माना हुआ था, आपने माफ़ कराया वगैरह, या फिर इसके अलावा आप छुट्टी इस दौरान गए जा सकते थे या फिर नहीं, या फिर खुरूज निहाई आपके सामने कोई गया है कि नहीं, इस हवाले से अगर कोई मालूमात आपको है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, ताकि कम्युनिटी में सबको पता चले कि आखिर ये किस्सा अब क्या चल रहा है, क्योंकि जुर्माने कब हुए थे और अब मैसेजेस लोगों को अब आने लगे हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं अल मुरसद की इस आर्टिकल के बारे में। अल मुरसद ने यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा है और कहा है कि इफ़ा से जब ये सवाल पूछा गया तो सवाल के जवाब में यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू के जुर्मानों के हवाले से उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि महसूस मुद्दत के अंदर जो जुर्माने की अदायगी है वो ना होने की सूरत में
अथॉरिटी को बोर्ड ऑफ ग्रीवेंसेस में मुकदमा दायर करने का हक हासिल है। यानी महसूस मुद्दत के अंदर अगर आप वो जुर्माना अदा नहीं करते तो अथॉरिटी को मुकदमा दायर करने का हक हासिल है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि ये जो महसूस मुद्दत है ये कितना है, क्योंकि लोगों को 2-2 साल पहले जुर्माने हुए और अब लोगों को मैसेज आने लगे हैं, या तो फिर शायद ये हो सकता है कि जिन लोगों को अभी मैसेजेस आ रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर आप अपना जुर्माना अदा करें, तो शायद इसको ही इसी चीज़ का ही जिक्र किया जा रहा है कि महसूस मुद्दत के अंदर जुर्माना अदा करे, वरना अथॉरिटी को आपके खिलाफ मुकदमा दायर करने का हक हासिल है। तो शायद ये भी हो सकता है। इसके अलावा आप जो कुछ भी जानते हैं, अगर आपको पहले जुर्माना हुआ था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम मज़ीद भाइयों को आगाह कर सके। बहरहाल ये खबर थी, और जो जुर्माना था, जुर्माना तो जुर्माना है, आप सबको पता है भाई ये सऊदी अरब है, जुर्माना तो अदा करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।